सो गाइस 12th वाले बच्चों के लिए ये 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 दिनों में जो चीज़ें नहीं हुई, अगर उन्होंने पूरे दिल जान से वो चीज़ें की, तो ये 10 दिन में वो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपका दिसंबर के एंड में आपका प्रीलियम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बोर्ड का जो होता है, बोर्ड का सबमिशन, देन इसके बाद अपने स्कूल का सबमिशन, देन इसके बाद बोर्ड के सबमिशन के बाद देन इसके बोर्ड का जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद गाइस हमारा दौड़ने भागने में ही टाइम जाता है, ज़्यादातर चीज़ें हम रिवाइज नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे पास ये जो 10 डेज होता है, अगर हम इन 10 डेज का यूज़ करें तो भाई ये बोलूँ ना, हमारे लिए 2 महीने के 3 महीने के बराबर होता है, अगर हमने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। सो गाइस इसके अंदर मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। इवन गाइस अगर आप सब रिक्वेस्ट करोगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल जो भी अगर आप जाके वीडियो देखोगे, तो 12th एंड 10th वाले बच्चों के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाई थी, और हम ये प्रूव करके भी देते थे। जैसे बच्चे बोर्ड एग्जाम से आते थे, हम प्रूव करते थे, भाई देखो ये आया था, ये आया था, ये आया था, इस तरह से चीजें हम प्रूव करके देते थे। और फाइनली गाइस, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं अच्छा खासा स्कोर मैंने किया हुआ है। आपके छोटे सर, मतलब मेरे छोटे भाई राहुल गिरी सर, वो मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर है। तो हम पूरी तरह से एनालाइज कर पिछले 17 सालों से हमारा क्लासेस है खुद का, और यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर सभी कुछ दिया है, तो उस तरह से चीज़ों को हम डिज़ाइन करते हैं। और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस ही है गाइस। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो गाइस सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, जल्दी उठ के 6 बजे उठ जाना है। 6 बजे उठ के थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा खाओगे, हेल्दी खाओगे, उसके कारण आपका माइंड क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। देन इसके बाद 7 to 9 फिजिक्स 1 करना है गाइस। बट फिजिक्स 1 के बारे में बताऊं कि अगर आपका न्यूमेरिकल्स नहीं हुआ है गाइस, तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है लास्ट का। अगर आपका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल हुआ है तो आप आधा घंटा करो। अगर थोड़ा भी न्यूमेरिकल आपका नहीं होता, 1 घंटा आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है, थ्योरेटिकल पार्ट पे प्रैक्टिस करना है, और लास्ट का 1 घंटा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। क्योंकि गाइस ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स पे ध्यान नहीं दिया तो आपका स्कोर बहुत कम हो जाएगा। ये सच है, चुभने वाली बात है, पर सच्चाई है गाइस इसके पीछे। फिर 1 घंटे का गैप, देन इसके बाद 10 से 12 1 घंटे के गैप में फिर से आप थोड़ा बहुत स्नैक खा सकते हो, ब्रेकफास्ट फिर से कर सकते हो, थोड़ा एनर्जी आपको आ जाएगा। देन 10 to 12 केमिस्ट्री 1। केमिस्ट्री 1 में गाइस आपको वही प्रोसेस, न्यूमेरिकल्स 1.5 घंटा आप क्या कर सकते हो, 1.5 घंटा आप थ्योरी वाला पार्ट, एक्सप्रेशन जो छोटा बहुत रहता है वो वाला पार्ट, देन इसके बाद लास्ट का आधा घंटा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इसके बाद फिर से भाई गाइस हमने 1 घंटे का गैप दिया, जिसमें आपको क्या करना, लंच कर लेना है। फिर 1 से 3 के बीच में मैथ की प्रैक्टिस करनी है। और मैथ जो गाइस आपके जो टेक्सचुअल जो मैथ दिया हुआ, जो बुक में दिया, वही प्रैक्टिस करो, इनफ है। और उसके आगे हम बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से करना है, अभी तो हम यही बता रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, आप उत्तम, आप एक बुक आता है उसका यूज करके उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आता है उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इसके बाद गाइस 4 से 6 केमिस्ट्री 2, 1 घंटे का गैप है बीच में, फिर से वही रेस्ट करना, माइंड को फ्रेश बनाना है। क्योंकि भाई अभी वेकेशन चल रहा है, तो माइंड को संभालना बहुत कम ही लोग संभाल पाते हैं। तो अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो इस तरह तरीके से संभालो, 4 से 6। अब गाइस केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बताऊं तो केमिस्ट्री 2 ऐसा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसके अंदर क्वेश्चंस एग्जाम में हमें आते हुए भी हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, या किसका जो हमने याद किया तो वो किस चीज का था। क्योंकि हम पढ़ते किसी और तरीके से है, क्वेश्चन किसी और तरीके से आता है। इसीलिए गाइस जो भी चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ो, पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए थे, या उत्तम उठा लो, उत्तम में आपको समझेगा कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे टाइप के आ सकते हैं, तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं। और 1 घंटा लास्ट का रिएक्शन की प्रैक्टिस करने पे रखो गाइस। देन इसके बाद 7 से 9 फिर से हमने गैप दे दिया 1 घंटे का। देन 7 से 9 फिजिक्स 2, सेम न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी वाला पार्ट, डेरिवेशन वाला पार्ट, ऐसे डिवाइड कर लेना है। देन गाइस 1 घंटे का गैप हमने दिया है, जिसमें आप डिनर करो, थोड़ा बहुत रेस्ट करो। देन 10 to 11:30 बायो अगर आपका है, बायो नहीं है तो भाई ऊपर वाले जितना भी आपने दिन भर पढ़ा है उन सभी चीज़ों को रिवाइज करो। अगर आपका बायो है तो पढ़, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट ज़्यादा है तो थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद लास्ट का आधा घंटा, जैसे बायो आपका कंप्लीट हो गया, अगर बायो नहीं है तो आपको पहले रिवीजन स्टार्ट कर देना दिन भर का। अगर बायो है तो उसके बाद आधा घंटा दिन भर आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, जिससे आपके पास दिमाग पे चीज़ें रहेगी। दूसरे दिन जब स्टार्ट करोगे तो पहले दिन जो आपने किया उसका स्टार्टिंग 15 मिनट पहले दिन पे देना, चीज़ों को देख लेना, जिससे आपको रिकॉल होता रहेगा, आप चीज़ें भूलते नहीं जाओगे, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, तो इसलिए चीज़ों को देखते जाना। तीसरे दिन जाओगे तो पहले और दूसरे दिन का सभी चीज़ें एक बार नज़र पे से घुमा लेना गाइस। इस तरह से करोगे तो दिमाग से कोई चीज़ें उतरने वाली नहीं है, और पक्का स्कोर करोगे गाइस। और बाकी टेंशन क्यों ले रहे हैं, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले, बट गाइस उसके लिए आपका सपोर्ट एंड प्यार बहुत ज़रूरी है।
जितना ज़्यादा कमेंट और जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा होगी, तो इसके कारण हमारे अंदर मोटिवेशन एंड एनर्जी आएगी। तो गाइस जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।